हम सभी लोग जब लिफ्ट का सवारी करते हैं, जब लिफ्ट में चढ़ते हैं, तो आप एक चीज कॉमन बात है जो अनुभव किए होंगे, जब भी लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो अपने आप को हम हल्का महसूस करते हैं, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो अपने आप को हम भारी महसूस करते हैं। जबकि हमारा वजन लिफ्ट के नीचे और ऊपर जाने से वजन तो सेम ही है। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट से बाहर निकले तो वजन कुछ अलग हो गया था, वजन उतना ही है, लेकिन जो हम महसूस करते हैं कि हम थोड़ा हल्के हो गए या थोड़ा भारी हो गए, इसके पीछे एक साइंस है। और उसी साइंस पे आधारित एक क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा हुआ है और मेडिकल में भी पूछा हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन थोड़ा खास हो गया है। क्वेश्चन तो है बड़ा आसान, केवल एक फॉर्मूला का ज्ञान होगा तो ये सवाल बन जाएगा, और वह फॉर्मूला है F बराबर ma। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर आधारित यह क्वेश्चन है। केवल आपको F बराबर ma अगर मालूम है तो ये सवाल बन जाएगा। अब सवाल की तरफ हम चलते हैं, जो सवाल बैकग्राउंड में है। सवाल को समझिए, एक लिफ्ट है और लिफ्ट में एक आदमी लिफ्ट में लगे स्प्रिंग में एक बैग को लटका देता है, जिस बैग का द्रव्यमान m है। m द्रव्यमान के कारण इसमें वेट होगा, वजन होगा, और वह कितना होगा, mg होगा। और इस वेट के कारण इस स्प्रिंग में एक फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का, 49 न्यूटन का। तो आदमी देख रहा है कि जब हम बैग को टांग रहे हैं तो स्प्रिंग का रीडिंग 49 न्यूटन है, यहां तक देख रहा है। अब क्या हो रहा है कि यह लिफ्ट पहले तो विराम में था, अब नीचे की तरफ आने लगा, डाउनवर्ड। कितना एक्सेलरेशन से, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे आने लगा। तो नीचे जब आने लगा, उस केस में इस स्प्रिंग का रीडिंग बताना है। तो देखिए, जो वस्तु हमारा है स्प्रिंग में टंगा हुआ है, जब लिफ्ट नीचे आएगा तो इस वस्तु के भार में कुछ कमी महसूस होगा, कुछ कमी यहाँ पे दिखेगा, और उस कमी के कारण यहाँ पे जो स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स भी यहाँ थोड़ा कम होगा। यानी अगर 49 न्यूटन है तो यहाँ पे T का मान 49 से कम आएगा। तो अभी तक तो ये हम लोग महसूस करते थे, आज इस सवाल के माध्यम से, सवाल में कैलकुलेशन के माध्यम से ये बात हम यहाँ सिद्ध भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि अगर लिफ्ट नीचे आएगा तो जो वस्तु है हमारा, वह अपने भार में थोड़ा कमी महसूस करेगा, और उसके कारण से जो स्प्रिंग का रीडिंग है वो भी कम दिखाई देगा आपको। तो दो स्थिति है। पहला स्थिति है कि अगर हमारा लिफ्ट स्टेशनरी हो, विराम में हो, तो इस केस में बैलेंस होता है, यानी स्प्रिंग पर उतना ही फोर्स लगेगा जितना वेट होगा। तो अगर इस स्थिति में देखा जाए तो यहाँ T बराबर mg के बराबर होगा, T और mg आपस में बराबर होगा। और T आपका दिया हुआ है 49 न्यूटन, mg का मान होता है 9.8। यहां से अगर हम m निकालते हैं तो 49 में 9.8 से डिवाइड होगा, भाग हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 आ गया। अभी कटेगा 5 मरतबा, यानी हो गया 5 kg। जिस बैग को हम लटकाए थे वह कितना का हो गया, 5 kg का हो गया। अब लिफ्ट हमारा जब नीचे आ रहा है उस समय थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो मोशन में हो गया, तो यहां इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण। एफबीटी बना लेंगे पहले, फ्री बॉडी डायग्राम। चूंकि इस वस्तु के कारण ही यहाँ पे टेंशन हो रहा है, चाहे नीचे वेट आपका वजन यहाँ नीचे देखने को मिल रहा है। तो एफबीटी बनाएंगे तो मान लो ये वस्तु है, ऊपर टी फोर्स लग रहा है, नीचे mg फोर्स लग रहा है, और ओवरऑल जो मोशन का डायरेक्शन है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है। मोशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो अगर नीचे आएगा तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ma बोल सकते हैं, नीचे की तरफ। अब अगर इक्वेशन लिखें तो mg नीचे लग रहा है, t ऊपर लग रहा है, लेकिन इस t को काउंटर करके, mg काउंटर करके तब ना नीचे आ रहा है। तो नीचे आने के लिए अगर इक्वेशन बनाए हम तो mg में से t घटाने के बाद कितना इसमें बल लग रहा है, ma।
अब इसका थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन में क्या है कि MA और MG को एक तरफ कर लीजिए, MG माइनस MA बराबर T। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? M कॉमन दिख रहा है। G माइनस A बराबर T। अब अगर बात करें हम T का, तो M कितना निकाले हैं? 5 kg। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका मान 9.8 होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और A एक्सेलरेशन है, वो कितना है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया 5, घटाएंगे तो 4.8 हो गया। 8 × 40 के 0, हासिल 4, 5 के 20, 24, यानी कुल मिला के 24 न्यूटन। तो जो सेकेंड केस में टेंशन होगा, इसको हम T डैश कह देते हैं। तो यह T डैश जो निकला, यह T डैश कितना हो गया? 24 न्यूटन। T डैश इसलिए लिख दिए हैं कि इसका टेंशन हम T माने हैं, तो इसका टेंशन अलग ना होगा। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो जो फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, वो थोड़ा कम होगा। ये बात तो हम स्टार्टिंग में बताए थे। अभी देखो, विराम में था तो कितना लग रहा था स्प्रिंग पे फोर्स? 49 न्यूटन, 49 न्यूटन। और जब गति में आ गया तो कितना लगा? 24 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी लिफ्ट से आप नीचे आते हैं तो आपका जो एपरेंट वेट होता है वह क्या हो जाता है? एक्चुअल वेट से थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हम अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पूरा कंप्लीट कंसेप्ट पे आधारित है और इतने भीड़ भाड़ और इतने चटपटा न्यूज फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चल रहा है, उसके बावजूद भी उन चीजों से हटकर और एक पढ़ाई वाला वीडियो आप पूरी देख लिए, इसके लिए सहृदय धन्यवाद। थैंक यू।